A very good morning, everyone. So, we are now moving towards our next session, which is session number 13, and the name of this session is printing a document. तो हम लोग अभी एम एस वर्ड में सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, हाउ टू टाइप, हाउ टू यूज़ वेरियस ऑप्शंस, हाउ टू डू कट एंड कॉपी एंड वेरियस अदर थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन एम एस वर्ड. इस सेशन में इन्होंने ये बताया है कि हम एम एस वर्ड का यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं जो हमने कंप्यूटर पर टाइप किया. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज आईटी जार्गन में, मतलब आईटी की टर्मिनोलॉजी में, अ डॉक्यूमेंट विच इज सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी. आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का मतलब पता होना चाहिए. सॉफ्ट कॉपी मतलब वट एवर इज प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, उसको हम बोलेंगे कि वो सॉफ्ट कॉपी है. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे वो चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए, तो वो क्या होगा, द वन दैट इज प्रिंटेड, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. जो हम प्रिंट निकाल लेते हैं जिस चीज़ का, जो चीज़ पेपर पर आ जाती है, तो उसको अब हम बोलते हैं कि वो हार्ड कॉपी है. तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए. सॉफ्ट कॉपी मतलब वो जो कि डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, जो डिजिटल फॉर्म में है वो. और हार्ड कॉपी मतलब वो जिसका हम प्रिंट आउट निकाल कर एक पेज में ला चुके हैं, उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी. यहाँ पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिया है इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के ऊपर, और इन्होंने यहाँ पर प्रिंट कर कर बताया है. तो प्रिंट करने के लिए हमको फाइल में जाना होता है. फाइल में प्रिंट का एक ऑप्शन होता है. जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, हमको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं. कुछ इस तरीके का विंडो वहाँ पर देखने को मिलता है. सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा होता है प्रिंटर कौन सा है हमारा, उसका नाम. पेज रेंज, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, तो पेज रेंज में यहाँ पर हमको ऑप्शन प्रोवाइडेड है कि हमको क्या सारे पेजेस प्रिंट करने हैं. जो पेज अभी स्क्रीन पे दिख रहा है करंट पेज, उसको प्रिंट करना है. या फिर अगर मेरे डॉक्यूमेंट में 1 से लेकर 10 पेज हैं और मुझे सिर्फ 5 से लेकर 7 तक के पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं यहाँ पर 5, 6, 7 लिख कर सिर्फ उतने पेजेस का प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ. यहाँ पर मुझे उस पेज की कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ निकालना है, मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिसको यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में जाके सेट कर सकता हूँ. कोलेट का एक ऑप्शन होता है. कोलेट का मतलब कि जैसे कि मैंने 3 सेट्स निकालने का बोला, तो 3 सेट्स कैसे निकालना है, 1, 2, 3 ऐसा एक सेट निकल के प्रिंट हो, फिर निकले 1, 2, 3, फिर निकले 1, 2, 3. हम अगर इस तरीके से प्रिंट आउट चाहते हैं तो हम कर देंगे कोलेट. कोलेट कर देने से क्या होता है, वो सेट्स में प्रिंट आउट निकालता है. अगर हम कोलेट पे से राइट हटा देंगे तो वो कैसे प्रिंट निकालेगा, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. मतलब वो पहले फर्स्ट पेज के 3 प्रिंट आउट निकालेगा, सेकंड पेज के 3 प्रिंट आउट निकालेगा और थर्ड पेज के 3 प्रिंट आउट निकालेगा. अगर हम चाहते हैं सेट वाइज प्रिंट हो, तो हमको कोलेट करना पड़ता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पर बताई हैं. अल्टीमेटली हमको क्लिक करना होता है ओके पे, और प्रिंट आउट निकल आता है. नेक्स्ट सेशन जो है वो है इंसर्टिंग अ टेबल और क्रिएटिंग अ टेबल. एम एस वर्ड का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं. टेबुलर से क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में किसी डेटा को लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज्ड दिखता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने एक टेबल के फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग इट डायरेक्टली इन अ डॉक्यूमेंट. तो हम अगर उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अरेंज्ड हो जाएगा, है ना. तो अरेंज्ड तरीके से लिखने के लिए एम एस वर्ड में हम टेबल्स के फॉर्म में डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं. अ टेबल जनरली कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हम ऑलरेडी जानते हैं. तो यहाँ पर हम टेबल का यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स को टेबल्स में अरेंज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, तो आप लोगों को रिबन के अंदर इंसर्ट टैब में जाना होता है. इंसर्ट टैब के अंदर एक टेबल्स नाम का ग्रुप होता है. उस टेबल्स नाम के ग्रुप के अंदर टेबल नाम का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, ये है इंसर्ट टैब. ये जो ग्रुप है हमारा, ये टेबल्स ग्रुप है, और इस टेबल्स ग्रुप के अंदर ये जो ऑप्शन है, ये टेबल्स का ऑप्शन है. यहाँ पर हमको जितने बाय जितने का टेबल बनाना है, हम यहाँ पर कर्सर को रखेंगे, और कर्सर को जहाँ तक हम ले जाएंगे, जैसे मैंने कर्सर को यहाँ तक रखा और यहाँ कोने पे लाके मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा 4x3 का एक टेबल मुझे एम एस वर्ड में बनकर मिल जाएगा. अब मैं उस 4x3 के टेबल में किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लिक कर करके एंट्री कर सकता हूँ. तो ये हमारे पास एक तरीका है जिसका यूज़ करके हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. बट ऐसा कभी हुआ कि आपको जैसे यहाँ पर 14x14 का टेबल बनाना है, तो उतने ऑप्शंस तो यहाँ पर है नहीं. ये 14 नंबर ऑफ रोज और 14 नंबर ऑफ कॉलम्स तो यहाँ पर है नहीं. तो अब आपको इस इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना पड़ेगा.
जैसे ही आप इस इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर इन्होंने उसका विंडो नहीं दिया, तो आप लोग एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा रोज इज इक्वल्स टू, और नीचे लिखेगा कॉलम्स इज इक्वल्स टू। यहाँ पर दोनों तरफ आपको 14 14 लिखना पड़ेगा, तो वो 14 नंबर ऑफ रोज और 14 नंबर ऑफ कॉलम्स का एक टेबल क्रिएट कर कर दे देगा। तो इस तरीके से टेबल्स को क्रिएट किया जा सकता है एमएस वर्ड के अंदर। अब टेबल्स को सिर्फ क्रिएट नहीं किया जा सकता, टेबल्स में फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हेडिंग ऑरेंज कलर से लिखी हुई है, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, यहाँ पर ये वाइट कलर से है, ये ऑरेंज कलर से है, ये अगेन वाइट कलर से है, ये ऑरेंज कलर से है, ये वाइट कलर से है, ये ऑरेंज कलर से है, और ये वाइट कलर से है। तो इन्होंने एक थोड़ा सा उसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इसको कलरफुल बना दिया है। तो कलरफुल बनाने के लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या है ऑप्शंस? तो फॉर्मेटिंग अ टेबल। So what does formatting a table can do? So it can improve the appearance of a table and make it more presentable and attractive. तो यहाँ पर कैसे होता है अट्रैक्टिव? तो जैसे ही हम किसी टेबल पे क्लिक करते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक नया, हम यहाँ पर देखेंगे एक नया डिज़ाइन नाम का एक नया टैब हमको दिखेगा। उस डिज़ाइन नाम के टैब पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको ये ऐसे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हम ये एरो की पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन, जैसे आप देख सकते हो ये ब्लैक है, ये ब्लू के साथ है, ये ब्लू के साथ है, थोड़ा कुछ चेंजेस हैं इसमें। यहाँ पर देखो ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पर ग्रे, यहाँ पर लाइट ब्लू, यहाँ पर लाइट पिंक। तो ऐसे बहुत सारे कलर्स के आपको कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। इनका यूज़ करके हम हमारे टेबल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जैसे ही हम किसी टेबल पे क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। दो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक होता है डिज़ाइन, एक होता है लेआउट। तो हम लेआउट टैब में जाकर भी कुछ चेंजेस अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में करना है, हमारे टेबल में करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है जिनका यूज़ करके हमारे डॉक्यूमेंट को हम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा टेबल कितना था, सिर्फ इतना था। अब हमको क्या करना पड़ा, एक नया फील्ड ऐड करना पड़ा। तो जब आपको नया फील्ड ऐड करना होगा तो नए फील्ड को ऐड करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस लेआउट टैब की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको इंसर्ट के ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट। अभी तो राइट साइड में टेबल के इंसर्ट हुआ ना, ये मेरा टेबल था, इसके राइट साइड में नया कॉलम इंसर्ट हुआ है, तो मैंने इस इंसर्ट राइट पर क्लिक करके उसको इंसर्ट किया होगा। तो इस तरीके से हम नए फील्ड्स, नए कॉलम्स को भी अगर इंसर्ट करना चाहें तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। वन मोर ऑप्शन इज गिवन टू अस कि हमारे पास अगर कुछ टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ टेक्स्ट है, तो हम उस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको फिर से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, अब इसको समझिए। इफ़ यू हैव दिस टेक्स्ट, सो यू कैन सी अजय नंबर दिल्ली है, दिल्ली, अनीता मोबाइल नंबर नोएडा यूपी। देयर आर कॉमन फील्ड्स। यहाँ पे देख रहे हो, पहली फील्ड हमेशा नाम की है, दूसरी फील्ड हमेशा फ़ोन नंबर की है, तीसरी फील्ड हमेशा उनकी सिटी की है, चौथी फील्ड उनकी स्टेट की है। तो ऐसी 4 फील्ड्स यहाँ पर दी हुई हैं, और आप देख सकते हो ईच एंड एवरी फील्ड इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। है ना, हर एक फील्ड का ऐसे सेपरेट की हुई है, तो कॉमा से सेपरेट की हुई है। अगर आपका डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब एवरी वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉमा, अगर इस तरीके से आपकी कोई फील्ड आपने लिख रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, बस यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखना, कॉमास जो है वहाँ वो हमको इंसर्ट करके रखने पड़ते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिलेक्ट दिस कंप्लीट टेक्स्ट। ठीक, ये आपको इस तरीके से कंप्लीट टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। वंस यू सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन यू हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब एंड इन द टेबल्स ग्रुप यू हैव टू क्लिक ऑन टेबल, एंड हियर यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही आप टेक्स्ट टू टेबल को कन्वर्ट करोगे तो आपसे वो पूछेगा, ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा, और उसको पता यहाँ पर वो हमने कितने कॉमास लगाए हैं, बेस्ड ऑन दैट वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हैं। और यहाँ पर हमको दिया होता है सेपरेट टेक्स्ट एट, तो हमने तो अभी क्या लगाया है, कॉमा। हम यहाँ पर पैराग्राफ्स, टैब्स या कुछ अदर सिंबल अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसका यूज़ करके भी सेपरेट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर कॉमाज से सेपरेट किया जाता है, तो इसीलिए हमने भी कॉमास से ही सेपरेट कर कर उसको बनाया है। जैसे ही हम कॉमास पे क्लिक करेंगे और इस ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उसका
एक आपको टेबल बनकर मिल जाएगा। वी विल ट्राई टू परफॉर्म दिस इन द लैब इटसेल्फ। हम इसको एक बार लैब में बनाकर भी देखेंगे कि ये कैसे बनता है, तो आपको और ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक और यहाँ पे सेशन दिया हुआ है, इन्होंने नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऐड बॉर्डर्स टू पेजेस, पैराग्राफ्स एंड टेक्स्ट। अब हमने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है और डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद अगर हमको पेज पे, जैसे ये मेरा मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक एमएस वर्ड का पेज है, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और मुझे पेज पे कुछ बॉर्डर चाहिए है, ठीक है। तो पेज की बॉर्डर भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पेज पे बॉर्डर्स भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, तो उसके लिए मुझे पेज लेआउट टैब में जाना होता है। पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पर एक पेज बैकग्राउंड ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने हाँ बनाकर ऐसे बताया हुआ है, ऊपर कहीं पर पेज लेआउट टैब अगर दिखता होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेज लेआउट टैब कहाँ पर है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, अगर होगा तो मिल जाएगा यहाँ पर। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये पेज लेआउट। तो इस पेज लेआउट टैब में जाना होता है हमको, और इस पेज लेआउट टैब के अंदर जाने के बाद हमको वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पेज बैकग्राउंड नाम का। उस पेज बैकग्राउंड नाम के ग्रुप में हमको पेज बॉर्डर्स नाम का एक ऑप्शन दिखता है। जैसे हम पेज बॉर्डर्स में जाते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का एक विंडो स्क्रीन पर दिखेगा और ये कुछ बॉर्डर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमको और भी बहुत सारी बॉर्डर्स देखने को मिलेंगी, सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉटेड। तो ऐसी मल्टीपल लाइंस की हमको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइंस देखने को मिलती हैं और उनका यूज़ करके हम पेज पे बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इधर से किसी बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे और ओके पे क्लिक करोगे, सो यू विल सी कि हमारी बॉर्डर अप्लाई हो गई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे को एक इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखा है, ठीक है, 2 पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट है। नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई बॉर्डर टू दिस, सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गो टू द पेज लेआउट टैब। अंदर द पेज लेआउट टैब आई विल बी गोइंग टू द पेज बैकग्राउंड ग्रुप और वहाँ पे पेज बॉर्डर में जाकर मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि इन्होंने की है। और आप देख सकते हो ये जो है ये यहाँ पर बॉर्डर आ गई है। तो इस तरीके से हम पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इवन देयर आर ऑप्शंस ऑफ एडिंग शेड्स, पैराग्राफ्स एंड टेक्स्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शेडिंग का ऑप्शन है। तो शेडिंग का ऑप्शन का यूज़ करके हम हमारे डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा शेडेड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम लैब में अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से दिखता है। एक और ऑप्शन है यहाँ पर प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। प्रीव्यू करना मतलब प्रिंट आउट निकालने से पहले व्यू कर लेना कि हमारा डॉक्यूमेंट पेज पर प्रिंट आउट होगा तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये मेरा पेज है। तो आप देखते होगे कि पेज में किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे डॉक्यूमेंट लिखा होता है, कुछ एरिया ब्लैंक छूटा हुआ रहता है। उस ब्लैंक छूटे हुए एरिया को बोलते हैं मार्जिन, है ना। जहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं होता उसको बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज़ करके जो ये पेज मार्जिन होती है ना, पेज मार्जिन क्या होती है, डेफिनेशन देखो यहाँ लिखी हुई है। पेज मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ अ पेज। कितनी पेज मार्जिन होती है, तो 4, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, है ना। तो हम पेज मार्जिन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा जगह चाहिए है तो हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर एक मार्जिन्स नाम का अलग से ऑप्शन होता है। इस मार्जिन्स नाम के ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल वाली सिलेक्टेड होती है। नैरो पे आप सिलेक्ट करोगे तो देख रहे हो ऊपर वाले इस इमेज में और नीचे वाली इस इमेज में देख रहे हो मार्जिन में कुछ चेंजेस हैं। तो इस तरीके से मार्जिन कम हो जाएगी। मॉडरेट भी एक ऑप्शन है। वाइड मतलब कि बहुत ज़्यादा मार्जिन। मिरर्ड मतलब एक ही पेज में उसको लैंडस्केप कर देंगे तब वो ऐसी मार्जिन्स अप्लाई हो जाएंगी। तो हम ऐसी मार्जिन्स यहाँ से भी क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमको प्री इंस्टॉल्ड, प्री बिल्ट, इन बिल्ट कुछ मार्जिन्स भी देखने को मिलती हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हम जो हमारी बुक्स या कॉपीज़ देखते हैं वो जनरली ऐसी दिखती हैं, ठीक है। और जो आपने ड्राइंग बुक्स देखी होंगी वो जनरली इस तरीके की दिखती है। सो ये जो टाइप होता है इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट और ये जो टाइप होता है इसको बोलते हैं लैंडस्केप। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब कभी डॉक्यूमेंट लंबा होता है तो उसको पोर्ट्रेट बोला जाता है, जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है उसको लैंडस्केप बोला जाता है। हम किसी भी वे में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको दोनों बातें बताई हुई हैं। पोर्ट्रेट मीन्स द पेज विच इज़ टॉलर देन इट इज़ वाइडर। Portrait works for most documents, but sometimes you might want to put that page on its side or landscape.
विच इज़ व्हेन द पेज इज़ वाइडर देन इट इज़ टॉलर। जब कभी पेज थोड़ा सा टॉलर होता है और वाइडर कम होता है तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। जब वो वाइडर ज़्यादा होता है और टॉलर कम होता है तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो ओरिएंटेशन हमको पेज के पता होना चाहिए। पेज के ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अदर देन दिस यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमको यहाँ पर क्लियरली दिख जाता है कि प्रिंट आउट होने के बाद हमारा पेज कैसा दिखने वाला है, कितनी मार्जिन यहाँ पर ऐसे छूटने वाली है ब्लैंक, और प्रिंट आउट होगा तो एक पेज पर कितनी चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी, पेज नंबर कहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर क्लियरली मैंशनड होती हैं और हम उनको वहाँ पर देख सकते हैं। ये था हमारा प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सेशन जो है ये है हमारा अलाइनिंग टेक्स्ट यूजिंग टैब्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो टैब नाम की एक की होती है जो कि कैप्स लॉक के ऊपर होती है, वो कुछ स्पेसेस देती है, 8 नंबर ऑफ स्पेसेस देती है वो। हमको अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखना है और हम उसमें टैब दबा देते हैं तो हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, फिर से टैब दबाते हैं थोड़ा और आगे चले जाते हैं, फिर टैब दबाते हैं तो थोड़ा और आगे चले जाते हैं। तो ये कितने नंबर ऑफ स्पेसेस आगे बढ़ता है, दैट जनरली मूव्स 8 नंबर ऑफ स्पेसेस। बट अगर हम टैब्स को कुछ सेट करना चाहें तो टैब्स में कुछ सेटिंग्स भी अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे कि लेफ्ट टैब सेटिंग, सेंटर टैब सेटिंग और राइट टैब सेटिंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा कर्सर लेफ्ट साइड पे है और मैं टैब को कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर दूंगा और जैसे मैं एक बार टैब दबाऊंगा तो वो 8 स्पेसेस ना मूव करके वो सेंटर में मूव कर जाएगा। फिर एक और बार मैं टैब दबाऊंगा तो वो 8 स्पेसेस ना मूव करके और ज़्यादा मूव करेगा और राइट साइड पे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हम टैब्स की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम हमारे डॉक्यूमेंट को सिंगल क्लिक पर सेंटर में ले जा सकते हैं या सिंगल क्लिक पर राइट साइड में ले जा सकते हैं। तो ये सेटिंग्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट टैब तो क्या करता होगा, लेफ्ट टैब स्टॉप सेट्स द स्टार्ट पोजीशन ऑफ ऑल द टेक्स्ट विल देन रन टू द राइट एज यू टाइप, है ना। एंड सेंटर टैब स्टॉप्स द पोजीशन इन द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पर राइट लिख दिया, लेफ्ट लिखना था। राइट टैब स्टॉप सेट्स द राइट एंड ऑफ द टेक्स्ट एज यू टाइप द टेक्स्ट मूव्स लेफ्ट। अच्छा, लिखने के बाद टेक्स्ट इस तरफ को मूव करेगा, टाइप करेंगे तो राइट साइड पे लिख रहे हो तो टेक्स्ट में जैसे ABC लिखूंगा तो A, फिर ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा B, फिर और खिसकेगा C, तो टेक्स्ट लेफ्ट साइड में मूव करेगा। और लेफ्ट टैब का जब यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट राइट साइड में मूव करेगा टाइप करने पर। तो ये 3 टैब्स का इस्तेमाल करके इन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट लिखकर बताया है। देखो यहाँ पर टैब पोजीशन इन्होंने सेट करी है और टैब पोजीशन को सेट करने पर अब जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पर टैब पोजीशन ये लगा हुआ है L, मतलब कि वो लेफ्ट टैब है। एक परपेंडिकुलर का साइन लगा हुआ है मतलब ये सेंटर टैब है, और इस तरीके से लगा हुआ है मतलब ये राइट टैब है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर रख कर टाइप कर लूँगा और टाइप करने के बाद टैब दबाऊंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचूंगा। फिर मैंने मेल लिख दिया, मेल लिखने के बाद मैंने टैब दबाया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचा। तो हम ये सब सेटिंग्स भी टैब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टैब सिलेक्टर, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इस टैब सिलेक्टर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर टैब्स सेट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू सी दिस इन द लैब इटसेल्फ। नेक्स्ट टाइम हम जब लैब में जाएंगे तो हम इसको वहाँ पर भी परफॉर्म कर कर देख लेंगे। सो दिस वाज इट फॉर दिस यूनिट। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी स्प्रेडशीट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बट फॉर टुडे आई थिंक दीज सेशंस आर सफिशिएंट। जो भी सेशंस आज हमने देखे हैं, आज इन सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं और हम इनको सारे सेशंस को एक बार प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर कर देखेंगे। बट अभी के लिए थ्योरेटिकली हम उन टॉपिक्स को समझ रहे थे तो इतना अभी काफ़ी है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये टॉपिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।